नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। आज फिर हाजिर हैं आपके सामने 50 क्वेश्चंस का एक सेट लेके, जो कि आपका बायोलॉजी से लिया गया है। और इस सेट में हम बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। ये जो क्वेश्चंस आपके सेट में डाले गए हैं, पहले आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आप डेली बेसिस पे 50 क्वेश्चंस का ये सेट पाना चाहते हैं साइंस के रिगार्डिंग, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। साइटोलॉजी कहलाता है फसलों का अध्ययन, जीवाणुओं का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन या फिर जनसंख्या का अध्ययन। तो साइटोलॉजी आपका फसलों का अध्ययन होता है या फिर जीवाणुओं का अध्ययन होता है या फिर कोशिकाओं का अध्ययन होता है या फिर जनसंख्या का अध्ययन होता है। तो जो आपका साइटोलॉजी होता है ये आपका कोशिकाओं का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, क्लोरोप्लास्ट में, पेरोक्सीसोम में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो प्रकाश संश्लेषण है आपका किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन या फिर आपका विटामिन ए। तो किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो जो आपका विटामिन ए होते हैं इसका निर्माण आपके शरीर में नहीं होता है। एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं कि निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। एड्स होता है जीवाणु से, विषाणु से, कृमि से या फफूंदी से। तो एड्स जो होता है आपका किससे होने वाला रोग है? एड्स आपका विषाणुओं से होने वाला आपका रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु ये सांस लेते हैं? तो ऐसा कौन सा जीव है जिसमें ब्लड आपका नहीं होता लेकिन सांस लेता है? हाइड्रा पहला ऑप्शन है, तिलचट्टा है, केंचुआ है या फिर मछली है। तो जो हाइड्रा आपका होता है इसमें आपका रक्त नहीं होता है लेकिन ये सांस लेते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? यकृत में, हृदय में, प्लीहा में या फिर अस्थि मज्जा में। तो जो अस्थि मज्जा आपका होता है यहाँ पे आपका जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका निर्माण होता है शरीर में। वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है थायराइड ग्रंथि द्वारा, पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा या फिर आपका हड्डियों द्वारा। तो जो वृद्धिकर हार्मोन आपके होते हैं ये आपके पीयूष ग्रंथि द्वारा डेवलप किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। लार किसके पाचन में मदद करती है? वसा, स्टार्च, प्रोटीन या फिर विटामिन। तो जो लार होती है आपकी दोस्तों स्टार्च के पाचन में आपकी मदद करती है। श्वेत फुस्फुस रोग पाया जाता है पीड़कनाशक उद्योगों के कर्मचारियों में, कपास उद्योगों के कर्मचारियों में, कागज़ उद्योगों के कर्मचारियों में या फिर आपका सीमेंट उद्योगों के कर्मचारियों में। तो जो आपका ये रोग होता है ये आपका श्वेत जो सीमेंट उद्योगों के कर्मचारी आपके होते हैं उनमें पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? तो जो थायराइड ग्रंथि होती है इसकी असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? आयोडीन के कारण, लोहे के कारण या फिर कैल्शियम के कारण और पोटेशियम के कारण। तो जो थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि है वो आपका आयोडीन के कारण होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि निम्न गैस में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? ओजोन, जलवाष्प, मीथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस ऐसी है जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो आपका जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट करने वाली गैस है वो आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और सबसे ज़्यादा प्रदूषक गैस कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हवा मापी जाती है। तो नाइट्रोजन की मात्रा मापी जाती है। जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई हवा किस मात्रा मापी जाती है आपकी? नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की या फिर ओजोन की या क्लोरीन की। तो नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। कौन सी गैस की घुली हुई मात्रा जो मापी जाती है? नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की या फिर ओजोन की या फिर क्लोरीन की। तो किससे पता लगाते हैं कि जल में प्रदूषण कितना है नदी के जल में? तो ऑक्सीजन की मात्रा को माप के हम पता लगाते हैं कि कितना प्रदूषण नदी के पानी में है। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 207, 206, 316 या फिर 317। तो जो वयस्क मानव शरीर होता है उसमें आपकी 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। इन्फ्लुएंजा रोग होता है वसाणु से, कवक से, शैवाल से या फिर जीवाणु से। तो ये आपका विषाणु से होने वाला रोग है। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं आपके वो विटामिन सी होता है। निम्न में कौन सी वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? मैक्सवेल, पवाज, नॉट या फिर डॉब्सन। तो वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई जो होती है आपकी वो होती है डॉब्सन। तो जो डॉब्सन होता है उससे हम ओजोन परत की जो मोटाई है उसको क्या करते हैं? मापते हैं। ये उसका मात्रक है। निम्न में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है? एंथोसाइनिन, बीटा कैरोटीन, लाइकोपेन या इनमें से कोई नहीं। तो जो लाइकोपेन होता है टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। इसके बाद इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? टिन, तांबा, जस्ता या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका जो जस्ता होता है टिन में वो आपका मिलता है।
इसके बाद क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? रेफ्लेसिया, गिलोरी लिली, सूर्यमुखी या फिर कमल? तो जो आपका रेफ्लेसिया होता है ये विश्व का सबसे बड़ा पुष्प आपका होता है। अरक्ता रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी, विटामिन सी, आयोडीन या फिर हीमोग्लोबिन? तो जो अरक्ता रोग है ये आपका हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। पैपावर पौधे किस भाग से अफीम प्राप्त की जाती है? शुष्क बीज, कच्चे फल, छड़ और आपका छाल है, जड़ है। तो किससे पाई जाती है अफीम? जो आपकी है अफीम आपकी जो होती है कच्चे फल से पाई जाती है। इसके बाद जालिकावत सिरा विन्यास वाली एक बीजपत्री पत्ती किस पौधे की होती है? तो जालिकावत सिरा विन्यास वाली एक बीजपत्री पत्ती किस पौधे की होती है? सिमाइलैक्स, कोलोफाइलम, पैसीफ्लोरा या फिर एंटीगोनॉन? तो जो आपका सिमाइलैक्स होता है इसमें आपकी जालिकावत जो पत्तियां होती हैं आपकी पाई जाती हैं एक बीजपत्री पौधे में। गाइनोबेसिक वर्तिका किस कुल में मिलती है? तो लेबिएटी, एस्टेरेसी, पेपावरेसी या फिर यूकोब्रियसी? तो जो आपका होता है लेबिएटी इसमें आपका गाइनोबेसिक वर्तिका जो होती है आपकी मिलती है। ग्लूमस किसका रूपांतरण है? दल, बाह्य दल, टैपल या फिर सहपत्र? तो ये ग्लूमस जो होता है आपका सहपत्र का रूपांतरण होता है। प्रशांत केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मूल शीर्ष में, प्रहो शीर्ष में, पत्ती की शीर्ष में या फिर इनमें से सभी? तो जो प्रशांत केंद्र आपका होता है मूल शीर्ष में मिलता है। कॉर्डियक चक्र की शुरुआत होती है आलिंद शिथिलन से या नीलियाई संकुचन से, आलिंद संकुचन से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो आपका ये कार्डियक चक्र की शुरुआत होती है ये आपके नीलियाई संकुचन से होती है। कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? तो ये जो आपका होता है कौन सा होता है? बायोमास, संख्या, ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? तो जो आपका ऊर्जा होता है ये कभी भी आपका उल्टा नहीं होता है। इसके बाद राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में वनाच्छादित क्षेत्र कितना होना चाहिए? 45%, 80%, 67% या फिर 33%? तो ये आपका कितना होना चाहिए? आपका 67% यानी 67% आपका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडोपाइराइट संबंधित है स्पॉन्ज में नाल तंत्र, प्रॉन में जनन, थारामिन में जल संवहन तंत्र या प्राण में श्वसन? तो जो मेडोपाइराइट से संबंधित होते हैं ये होता है थारामिन में जल संवहन तंत्र से संबंधित होता है मेडोपाइराइट। पॉली एडेनाइलेशन में होता है, पॉली एडेनाइलेशन में होता है 7 MGTP का 3 सिर पर जुड़ना, पॉली ए पूंछ को हटाना, पॉली ए पूंछ को 5 सिर पर जड़ना, पॉली ए की पूंछ को सिरे पर जोड़ना। तो पॉली ए की पूंछ को 3 सिरे पर जोड़ना ये आपका होता है पॉली एडेनाइलेशन। रिक्सिया के पुमनु हैं एकक सांभिकी, द्वि सांभिकी या फिर चतुर्थ कसाम्भिकी या फिर बहु कसाम्भिकी? तो जो रिक्सिया पुमु या के पुमनु होते हैं, जो रिक्सिया पुमनु होते हैं आपके क्या होते हैं? दिक सांभिकी होते हैं। यजुरूपता देखी जाती है सेलिरेंटा में, एनिलिडा में, ऑर्थोपोडा में या फिर एकाई नॉर्ड मेरिटा में? तो जो यजुरूपता आपकी देखी जाती है ये आपकी सेलिरेंटा में देखी जाती है। कवक सदैव हैं विविधपोषी, स्वपोषी, मृतोपजीवी या फिर परजीवी या फिर मृतोपपोषी? तो जो आपके होते हैं जो कवक आपके विविधपोषी होते हैं। निम्न में से कौन सा अंडा देने वाला सतनी है? नेवला, प्लेटिपस, हेल या छछूंदर? तो जो आपका प्लेटिपस होता है ये आपका अंडा देने वाला सतनी है। कीट जो अपने अंडे जल में देता है? तितली, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी या फिर सैंड मक्खी? तो ये आपका ड्रैगन मक्खी होती है जो अंडे कहाँ देती है? आपकी जल में देती है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि ओजोन दिवस मनाया जाता है जनवरी 30 को, अप्रैल 21 को, सितंबर 16 को या फिर दिसंबर 25 को? तो 16 सितंबर को आपका क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तितली पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं समजात अंग, समवृत्ति या फिर असंबंधित अंग या फिर अवशेषी अंग? तो ये समवृत्ति अंग आपके होते हैं। तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख जो होते हैं ये आपके समवृत्ति अंग होते हैं। हाइड्रा में शारीरिक संगठन होता है उत्की सतर का, अंग सतर का, कोशिकीय सतर का या फिर आंग तंत्र सतर का? तो हाइड्रा में जो शारीरिक संगठन आपका होता है वो आपका उत्की सतर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि लेडर वर्म डिम्बक है ओबेलिया का, रेशम कीट का, टीनिया का या फिर नरीज का? तो जो आपका लेडर वर्म डिम्बक है ये आपका टीनिया का होता है, टीनिया का डिम्बक है। इसका निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है? अमीबा, हाइड्रा, तिलचट्टा और केंचुआ? किस जंतु में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है, तिलचट्टा में पाया जाता है या फिर केंचुआ में पाया जाता है? तो आपका हाइड्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन है आपका क्लोरोफाइटा प्रभाग में पेडोरिना को गोनियम की अपेक्षा अधिक विकसित माना जाता है क्योंकि
इसमें होता है अधिक विभेदीय। तो जो क्लोरोफाइट प्रभाग है इसमें क्या पाया जाता है जिसके कारण अधिक विभेदीय होता है? तो जाइगोट संरचना, अस्थायी फंडिंग ग्रुप, या फिर कॉलोनी, या फिर मूल तंत्र। तो इसमें क्या पाया जाता है? कॉलोनी आपकी पाई जाती है, इसीलिए इसको अधिक विभेदीय माना जाता है। जैव परिवर्तन का परम स्रोत है प्राकृतिक वर्ण, लिंगीय पुनरुत्पादन, हार्मोनी क्रिया, या फिर उत्परिवर्तन। तो जो जैविक परिवर्तन का परम स्रोत है वो क्या होता है आपका? उत्परिवर्तन आपका होता है। कोलेस्ट्रॉल संश्लेषित होता है इसमें बर्नर में, अग्नाशय में, यकृत में, या फिर तिल्ली में। जो कोलेस्ट्रॉल आपका संश्लेषित होता है ये आपका यकृत में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, मेलपीविशियन नलिकाएं हैं एनलिडो के उत्सर्जी अंग, कीटों के श्वसन अंग, मेंढकों के उत्सर्जनी अंग, या फिर कीटों के उत्सर्जनी अंग। तो जो मेलिशियम्स आपकी नलिकाएं होती हैं ये आपकी होती हैं कीटों के उत्सर्जित अंग होते हैं। कीटों के जो उत्सर्जनी अंग होते हैं उनको कहते हैं। निम्नलिखित में से किसमें एक ही पुल की पुरुष और स्त्रियां दोनों लिंग अवयव होते हैं? एक ही पुल में पुरुष और स्त्री दोनों के लिंग अवयव होते हैं। खजूर का पेड़, साइकेस, धतूरा, या पपीता। तो जो धतूरा होता है उसमें पुरुष और स्त्री दोनों के लिंग अवयव पाए जाते हैं। तो धतूरा जो होता है दोस्तों ये आपका नशीला पदार्थ होता है। प्राथमिक अंडकला होती है ग्राफियन पुटिका में, कोरोनो रेडिएटा में, जोनो पैलियोसिडा में, या फिर सभी में। तो जो प्राथमिक अंडकला होती है ये जोनो पैलियोसिडा में आपकी पाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन है, पैरापोडिया संबंधित है परिसंचरण से, श्वसन से, गमन तथा श्वसन से, या फिर जनन से। तो जो पैरापोडिया संबंधित होता है ये आपका गमन और श्वसन से संबंधित आपका होता है। रेशम ग्रंथियां हैं रूपांतरित, लार ग्रंथि, पाचन ग्रंथि, उत्सर्जी अंग, या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो जो रेशम ग्रंथियां होती हैं ये आपकी लार ग्रंथियों में रूपांतरित होती है, या पाचन ग्रंथियों में, या उत्सर्जी अंग में, या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियों में। तो ये आपकी लार ग्रंथियों में क्या होती हैं? रूपांतरित होते हैं, बदल जाती हैं। नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्तरदायी है। नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्तरदायी है उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, इनमें से दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से ये दोनों, उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयन होते हैं, ये दोनों ही आपके उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, लाइकन में श्वसन में मदद करने वाली संरचना है इसीडियम, सोरेडियम, सिफ्लेडियम, या फिर साइफला। इसीडियम, सोरेडियम, सिफ्लोडियम और साइफला। तो लाइकन में श्वसन की मदद करने वाली संरचना कौन सी होती है? इसका आंसर दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए